हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मतलब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, मेथड सीखेंगे। ठीक है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना इस लेक्चर में सीखेंगे, वो भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ रहे हैं, फिर आगे चल करके हम लोग सेकेंड ऑर्डर का पढ़ेंगे, इसी प्रकार से हायर ऑर्डर का पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मतलब क्या है कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे इस टाइप से दिखेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, है ना, प्लस वाई, जो भी हो इस टाइप से। तो देखोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है और हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है इसका। तो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। क्यों? क्योंकि एक बार अवकलन हुआ है और इसका डिग्री कितना है, हाईएस्ट 1 है। तो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और मेथड फर्स्ट करेंगे कौन सा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं अच्छे से। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड कब लगाएंगे, तो देखो ध्यान से। सपोज कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स f1 x इंटू f2 y। मतलब यदि कोई फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस टाइप का आ जाए, क्या यहाँ कोई x का फंक्शन हो इंटू y का फंक्शन हो, मतलब वेरिएबल को हम लोग सेपरेट कर पाए, x को x तरफ y को y तरफ, अगर हम उसको सेपरेट कर पाए, अलग अलग कर पाए, तो पक्का है कि वहां पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा। ठीक है, और दूसरा इस टाइप से दिख सकता है, कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ऊपर एक्स का फंक्शन हो और नीचे जी एक्स का, मतलब वाई का फंक्शन हो। अब इसमें कोई एक्स का फंक्शन हो इंटू वाई का फंक्शन हो। ठीक है, इसमें भी हम लोग एक्स को एक्स तरफ कर सकते हैं, वाई को वाई तरफ कर सकते हैं, मतलब उसको सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल को। तो पक्का इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स को एक्स तरफ कर सकते हैं, वाई को वाई तरफ कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल जो दिया है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो पक्का यहाँ मेथड कौन सा यूज होगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगर आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, जैसे मैं लिखूं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। तो देखो इसको एक्स को एक्स तरफ कर सकते हैं, वाई को वाई तरफ कर सकते हैं। कैसे, 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई अगर इधर आएगा तो कितना होगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई, और डी एक्स उधर लेते जाओ तो उधर 1 प्लस एक्स है, ये डी एक्स उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, और इधर क्या बचा हुआ, डी वाई। तो मैंने क्या किया, ये 1 प्लस वाई को इधर लाया तो डिवाइड हो गया, डी एक्स को उधर ले गया तो मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि इधर डिवाइड में था, उधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो देखोगे तो एक्स को एक्स तरफ मैंने सेपरेट कर दिया, वाई को वाई तरफ सेपरेट कर दिया। तो पक्का है कि इसमें इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका यूज होगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बताते हैं। अभी ये सीखो कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा कब। तो, एक तो इस टाइप के दिखे तो वेरिएबल सेपरेबल लग जाए। अच्छा, अगर इस टाइप से आ जाए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पे भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इस टाइप से दिख रहा है ना कि ऊपर कोई y का फंक्शन नीचे कोई x का फंक्शन, या फिर ऊपर x का फंक्शन नीचे y का फंक्शन। ठीक है, इस टाइप दिखे, और या फिर इस टाइप से दिखे, है ना, x का फंक्शन y का फंक्शन, तो पक्का कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा। तो देखो इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको इधर लेते आओ तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स को उधर लेते जाओ तो गुणा हो जाएगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो देखो मैंने x को x तरफ कर दिया, y को y तरफ कर दिया, तो पक्का कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो सपोज आपके पास कोई फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस टाइप का है। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
y को y तरफ करना है, x को x तरफ करना है, मतलब वेरिएबल को सेपरेट कर देना है, अलग अलग कर देना। तो देखो इस फंक्शन को इधर लाओ तो इधर आए, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/f2y क्या बचेगा इधर dy, और dx उधर ले जाओ f1x dx, ये बचेगा। ठीक है, ये आएगा। एक चीज ध्यान देना कि जो dx है ना और dy है, ये हमेशा मल्टीप्लाई में ही रखना, डिवाइड मत ले आना। ठीक है, ठीक है, ये हमेशा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ यहाँ इसका मतलब है x के रिस्पेक्ट, ये मतलब y के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करने जाएंगे, इंटीग्रेशन करने जाएंगे x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट। तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो हमेशा है ना मल्टीप्लाई होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/f2y dy, इधर भी इंटीग्रेशन कर दीजिएगा f1x dx। ठीक है, अब x की तरफ जो है ना वेरिएबल, जो x तरफ वेरिएबल है उस तरफ c ऐड कर दीजिएगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, सपोज इसका इंटीग्रेशन किया और आ गया कितना, कैपिटल F x, इंटीग्रेशन करने के बाद सपोज ये आ गया, तो आपको क्या करना है, प्लस c ऐड कर देना है। ठीक है, और इसका कुछ इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा, मान लेता हूँ इसको कैपिटल G y। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। इस सॉल्यूशन का नाम होगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यह जनरल सॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आया और सी के स्थान पे कोई वैल्यू पुट कर दोगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम लोग लगाएंगे। क्या करेंगे, वेरिएबल को अलग अलग करेंगे और दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे, और जिधर x होगा उधर प्लस c अपने से ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको लिख लो। इसको देखो, अगर इस टाइप से ऐड कैसे करोगे, तो अगर इस टाइप से ऐड क्या करना है, y को y तरफ और x को x तरफ करना है। और ये एक बात ध्यान देना है कि जो dy dx है ये हमेशा मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो dy को इधर मत ले जाएंगे आप, है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में है। तो जी वाई को इधर ले जाओ, तो जी वाई इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, डी वाई बराबर dx को उधर ले जाओ तो ये fx dx हो जाएगा, है ना। देखो y y तरफ हो गया, x x तरफ हो गया। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई, इधर इंटीग्रेशन fx dx। अब क्या करेंगे, जिधर x तरफ है ना उधर क्या करेंगे, जो x तरफ इंटीग्रेशन है उधर प्लस c अपने से ऐड कर लेना, इधर जो भी आएगा करने पे, ठीक है, उसको लिख लेना। यही मेरा जनरल सॉल्यूशन बनेगा। ये कुछ करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ आएगा, उसमें प्लस c इधर ऐड कर दीजिएगा, इधर इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ आएगा, वही मेरा जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड सॉल्व करने के लिए यही तरीका है। तो एग्जाम्पल द्वारा हम लोग सीखते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, देखो पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस x 1 प्लस वाई स्क्वायर, यह डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखोगे ये फंक्शन x का है इनटू यह फंक्शन y का है, तो यहाँ पे पक्का है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाने के लिए आप क्या करोगे, x को x तरफ, y को y तरफ आप कर दोगे। तो y को y तरफ लाओ तो 1 इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये जो ये dx है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई में रखना ही है, तो dx को उधर ले जाओ तो 1 प्लस एक्स इंटू dx हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, x को x तरफ, y को y तरफ कर दिया। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। एक्चुअल में क्या लिखा है, यहाँ 1 छिपा है, तो 1 अपॉन दिस इंटू डी वाई बराबर, इधर भी इंटीग्रेशन करो, कितना है 1 प्लस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स y होता है। क्या होता है, tan इनवर्स y बराबर, आप याद रखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, वही मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 का इंटीग्रेशन अगर x की रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना होगा, x होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है x की रिस्पेक्ट में,
एक्स का जो अवकलन होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है, 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स होगा। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक दूसरे को उल्टा होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पावर 1 है, तो एक्स पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, है ना, प्लस अब एक्स तरफ क्या कर दोगे ऐड सी। एक्चुअल पे कितना आ गया है, ये आ गया आपका tan इनवर्स वाई बराबर इधर क्या है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, ये हो गया आंसर। यही मेरा जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर एक्चुअल में अगर y निकालना चाहते हो तो y निकाल सकते हो। यहाँ से y बराबर लिखना चाहोगे, ये tan इनवर्स है, उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, क्या लग जाएगा tan, और जो भी उधर रहेगा उसको सिंपली ऐसे लिख दो। ठीक है, यही जो होगा ये जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो एग्जाम में या तो ये यहाँ पे छोड़ देना या तो यहाँ पे इतना कर लेना, दोनों बातें सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम में यहीं पे छोड़ देना, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज a required जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तब तक इसको लिखो अच्छे से। ओके, देखो कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या लिखा है, dy अपॉन dx x माइनस 1 अपॉन y प्लस 2 है। ठीक है, इसको कैसे करोगे, y को y तरफ, x को x तरफ, इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के करेंगे। ठीक है, मतलब वेरिएबल को सेपरेट कर दो, तो y को y तरफ करो तो y प्लस 2 dy, इसको उधर ले जाओ तो x माइनस 1 dx। ठीक है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो y प्लस 2 dy इक्वल टू x माइनस 1 dx। ठीक है, तो y का अगर इंटीग्रेशन करोगे y के सापेक्ष, तो y के पावर 1 है, तो y के पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस ये 2 है। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन अगर x से सापेक्ष करते हो कितना आता है, 1 इंटू एक्स, मतलब x आता है। तो अगर 2 का करोगे तो 2x आएगा, 3 का करोगे 3x आएगा, है ना। तो सिंपली क्या करते हो, जो 3 है तो 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 का कितना होता है, x होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 2 का इंटीग्रेशन करोगे y के सापेक्ष तो कितना आएगा, 2y। ओके, बराबर x का इंटीग्रेशन करोगे अगर x के सापेक्ष तो कितना होगा, x पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और 1 का इंटीग्रेशन x से सापेक्ष तो x होता है। ठीक है, और x तरफ क्या कर, x तरफ जो इंटीग्रेशन है ना, जो इंटीग्रेशन करने के बाद आया है वो x तरफ मुझे क्या करना है, c ऐड करना है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। आप एग्जाम में इतना तो छोड़ देना। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, अब उस क्वेश्चन को करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखो एक्चुअली क्या है, dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, y को y तरफ, x को x तरफ। तो y को y तरफ लाओगे तो ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, dy इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड। ये चीज उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बचेगा। इसको एक्चुअली लिख सकते हैं, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक्चुअली यहाँ 1 छिपा है, यहाँ भी 1 छिपा है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसका इंटीग्रेशन, और इधर भी इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, tan इनवर्स वाई। इधर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस, अब आपको बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ये कांस्टेंट ऐड करते हैं ना, इसका कोई रोल नहीं है, इसको कुछ भी कांस्टेंट ऐड कर दो अपने मर्जी से, जो आपका मन करे, क्योंकि ये आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, स्वेच्छाचार होता है, तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, प्लस ए प्लस बी प्लस सी, कुछ भी, log a log c, है ना।
तो यहाँ पे tan tan दोनों के फॉर्म में है, tan इनवर्स है, इधर भी tan इनवर्स है। तो हम अपने मर्जी से अपने सुविधा के लिए, ताकि अच्छा लगे, तो मैं क्या करूंगा, इधर tan इनवर्स c ऐड कर दूंगा। ठीक है, कुछ भी ऐड कर सकते हो, आर्बिट्री कांस्टेंट के स्थान पे कोई भी कांस्टेंट, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख दिया, tan इनवर्स c। ऐसा इसलिए लिखा ताकि ये tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। tan इनवर्स अगर मैं थोड़ा सा स्पेंड करूंगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर एग्जाम में हो, अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है तो इतना भी छोड़ देना। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब अगर जरूरी नहीं आप tan इनवर्स c ही ऐड करें, यहाँ प्लस c भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी आंसर ही है, बट थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स c ऐड करेंगे, ताकि tan इनवर्स हट जाए। कैसे हटेगा वो दिखाते हैं। tan इनवर्स x को इधर लाओ, तो इधर है tan इनवर्स y, प्लस में इधर आएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, बराबर tan इनवर्स c। अब यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होता है, ये हटाते हैं। सो देखो, ये देखो पढ़ा होगा आप 12th में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर, ये होता है tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे लगा दो, तो इनमें लगाओगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स y माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई बराबर, मतलब y इंटू एक्स या x इंटू वाई, दोनों बातें सेम है, बराबर tan इनवर्स c। अब देखो tan इनवर्स कैंसिल हो गया, कितना बचा, y माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू c। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। तो एग्जाम में या तो यहाँ पे छोड़ देना, या फिर थोड़ा सा करके यहाँ पे छोड़ देना। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये रहा मेरा सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यह क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, कुछ और एग्जांपल करते हैं, इसको तब तक लिखो। देखो इस एग्जांपल को करते हैं, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 4 क्या है, log dy upon dx इक्वल टू ax प्लस by है। ठीक है, ये तो है फर्स्ट ऑर्डर का है ना, बट dy upon dx के आगे है ना, वेरिएबल सेपरेबल लगाने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये जो डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव के जो आगे लगाए log, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो log को हटाओ इधर से। तो log हटाने के लिए क्या करेंगे, तो log अगर हटाओगे तो dy upon dx बराबर, आपको बता दूं, अगर log y इक्वल टू एक्स है ना, सपोज ये log y इक्वल टू एक्स है, तो इधर अगर log हटाते हो, इधर क्या लगता है, जो भी रहा करे वो e की पावर में लगा दिया। log y बराबर अगर x है, तो अगर log हटाओगे, इधर जो भी फंक्शन है वो e की पावर में लगा दो। ठीक है, इधर x है, e की पावर x हो गया। सपोज अगर e की पावर x, इधर x प्लस 1 होता, और log अगर हटाते तो e की पावर x प्लस 1 हो जाता। जो भी रहेगा, इधर x प्लस 2 है, तो log हटाओगे e की पावर x प्लस 2, e की पावर में लगा दिया, सिंपल। तो इधर log हटाओगे तो e की पावर में जो भी कुछ रहेगा उसको मैं लगा दूंगा। ओके, अब देखो इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx बराबर, इसको लिख सकते हो e की पावर ax इंटू e की पावर by, क्योंकि बेस सेम है, आधार सेम है, तो ये जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाए, तो यही आ जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर नीचे लिखा है तो ऊपर भी लिख सकते हैं, दोनों बातें सेम। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये x का फंक्शन बन गया, ये y का फंक्शन बन गया, है ना। तो क्या करेंगे, x को x तरफ, y को y तरफ कर देंगे। तो e की पावर by अगर इधर आएगा तो dy अपान e की पावर by हो जाएगा, और ये इधर x का फंक्शन है, ये dx उधर जाएगा तो e की पावर ax इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ऊपर 1 छिपा है ना, तो 1 अपान ई की पावर बी वाई। अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस बी वाई डी वाई। ये प्लस में है पावर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ओ, और इधर क्या है, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डी एक्स, ये कर दिया मैंने। ओके, अब देखो इसका अगर इंटीग्रेशन करना चाहे तो इसको माइंड में वाई मानो, तो ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन, है ना, इसको वाई मानो तो ई की पावर माइनस वाई, तो ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वही आता है। देखो इसको माइंड में वाई मान लो, क्या बनेगा, ई की पावर वाई,
अब ई के पावर वाई का इंटीग्रेशन ई के पावर वाई होता है, और जो गुणांक रहा करे उसी से डिवाइड कर दिया करो, है ना। तो देखो, तो ए आएगा ई के पावर माइनस बी वाई, और वाई का गुणांक क्या है बी, मतलब माइनस बी है, तो माइनस बी से डिवाइड कर बराबर इसको माइनस में एक्स मानो, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है, ई के पावर एक्स, और एक्स का जो गुणांक रहे, जो कोफिशिएंट रहे, उसी से डिवाइड कर दिया ए प्लस सी। ठीक है, तो ए का गुणा इधर हो जाएगा, तो ए का गुणा अगर इधर होगा तो क्या होगा ए, ठीक है, इतना अच्छा है। अब देखो इसको इसको नीचे वन मान लो और एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा ए वन जा ए, और इधर गुणा करोगे तो ई के पावर ए एक्स, और इसका इधर गुणा करोगे तो ए सी। ठीक है, तो ई के पावर माइनस बी वाई अपॉन माइनस बी, सिंपल। आप एग्जाम में यही छोड़ देना, एग्जाम में यही छोड़ देना, ठीक है, एग्जाम में यही छोड़ देना, बट अगर टाइम है तो उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो देखो ध्यान से। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब क्या करो, ए का गुणा इधर माइनस बी का गुणा इधर, ए का गुणा इधर करोगे तो कितना होगा ए ई के पावर माइनस बी वाई बराबर माइनस बी का गुणा उधर करोगे तो माइनस बी ई के पावर ए एक्स, और माइनस बी का इसमें भी होगा तो माइनस ए बी सी। अच्छा, ए क्या है कांस्टेंट है, बी भी क्या है कांस्टेंट है, सी भी क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट 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 गुणा करोगे तो एक और कांस्टेंट आएगा। ठीक है, बट आएगा तो कांस्टेंट ही, और माइनस से गुणा करोगे तो भी कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, गुणा करोगे तो एक कांस्टेंट रहेगा, 2 3 6 24, ये 24 भी कांस्टेंट ही है। अब माइनस से गुणा करोगे तो माइनस 24, वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस एक कांस्टेंट है पूरा, इसका नाम दे सकता हूं क्या प्लस सी डैश या सी वन, चलो सी डैश नाम दे दिया, ठीक है सी डैश। और माइनस बी ई के पावर ए एक्स इधर आएगा तो ए ई के पावर माइनस बी वाई, इधर आया तो प्लस बी ई के पावर ए एक्स बराबर बराबर सी डैश। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसका सॉल्यूशन। अगर एग्जाम में हो, एग्जाम में समझ नहीं आ रहा है तो आप बस इंटीग्रेशन करने बाद यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन है, ये गलत कोई काटेगा नहीं, लेकिन अगर फ्री टाइम है तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो, इसका ये भी अच्छा आंसर। ठीक है, ओके, अब उस क्वेश्चन को करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो देखो उस क्वेश्चन क्या लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स, तो देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स है प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई बराबर 0 है। तो अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करो इसको उधर लेते जाओ, तो हो सकता है कुछ क्लियर लगे। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स, वो चीज़ उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। ठीक है, अब क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है, मतलब एक्स को एक्स तरफ वाई को वाई तरफ करना। इधर टेन वाई है, इसको हटाओ उधर करो। अब एक चीज ध्यान देना है, जो डी वाई है डी वाई को इधर मत लाना, क्योंकि डी वाई हमेशा मल्टीप्लाइंग होना चाहिए, डी एक्स हमेशा मल्टीप्लाइंग होना चाहिए, ध्यान देना। तो आपको क्या करना है, टेन वाई को उधर ले जाना है, ठीक है, और टेन एक्स को इधर लाना है। इधर सेक स्क्वायर एक्स है, जब टेन एक्स को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है। ठीक है सॉरी, इधर क्या बचेगा डी एक्स। अब टेन वाई को मैं उधर ले गया तो डिवाइड हो जाएगा, उधर क्या है सेक स्क्वायर वाई है, टेन वाई उधर गया तो डिवाइड हो गया टेन वाई, उधर क्या बचा डी वाई। अब एक्स एक्स तरफ हो गया और वाई वाई तरफ हो गया, अब दोनों तरफ के क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर वाई अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इंटू अपॉन टेन एक्स डी एक्स बराबर माइनस माइनस मैंने बाहर कर लिया सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई। अब देखो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, जो टेन एक्स का अवकलन होता है वो कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, मतलब प्रतिस्थापन विधि लगाएं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो टेन एक्स को टी मान लो, ठीक है, इधर टेन वाई को कुछ और मान लो, ठीक है, तो क्या कहोगे टेन एक्स का ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो जब भी तो इसको अगर टी मानोगे तो लेट टेन एक्स बराबर टी, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स, बगल में डी एक्स बराबर टी का डिफरेंशिएशन 1, बगल में डी टी, तो कहना मतलब सेक स्क्वायर एक्स
dx के स्थान पे क्या लिख सकते हो 1 dt, sec स्क्वायर x dx के स्थान पे 1 dt रख सकते हो इसके स्थान पे, ठीक है। अब इसी प्रकार tan y को एंड tan y को अगर हम मान ले क्या p, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y बगल में dy लगा दो इक्वल टू p के सापेक्ष 1 dp, ये आ गया, ठीक है। तो sec स्क्वायर y dy के स्थान पे 1 dp लिख सकते हो, तो रख दो सबके स्थान पे, तो आएगा sec स्क्वायर x dx के स्थान पे 1 dt, तो 1 dt अपान t, क्योंकि tan x को t माने हो तो 1 अपान t बराबर sec स्क्वायर y dy के स्थान पे क्या लिखोगे 1 dp, ठीक है। और नीचे tan y को क्या माने हो, tan y को p माने हो 1 अपान p, आगे क्या है माइनस, या माइनस, ठीक है। अब 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t होता है, तो देखो इसको हटा देता हूं, 1 अपान टी का इंटीग्रेशन log t बराबर माइनस 1 अपान p का p के सापेक्ष log p, ठीक है। अब दोनों तरफ log है, तो हमने बोला अभी कांस्टेंट को कुछ भी ऐड कर सकते हैं, है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं दोनों तरफ log है तो मैं log c ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया log c, माइनस log p इधर आएगा, तो ठीक है। अच्छा एक चीज है, t की वैल्यू डाल दो, t किसको माने थे tan x को माने थे, तो log tan x, इधर माइनस log p किसको माने थे, p माने थे tan y को, यहाँ tan y बराबर log c, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो log tan x प्लस log tan y बराबर log c, ये log m प्लस log n बन गया, तो log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, log m इंटू n, ठीक है, ये log c हो गया, ये log क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया tan x इंटू tan y बराबर कितना आ गया c, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, तो ये पूरा अच्छे से इसका डिटेल में इसका सॉल्यूशन है, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको अच्छे से करो, आज यहीं तक करते हैं इस वीडियो में, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, इनको अच्छे से करो, ओके थैंक यू।